डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। आज हम लोग लास्ट क्लास में जो रोटेशन थ्योरम पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसका एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। यानी प्रॉब्लम्स में किस तरह से हम लोग रोटेशन थ्योरम को अप्लाई करेंगे उसको यहाँ पर में देखेंगे। तो बच्चों, ये सेशन को लाइक कर देना है, इसको शेयर कर देना है एंड ये सेशन को शुरू से अंत तक देखना है, ताकि आपको जो रोटेशन थ्योरम जो आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, उसका जो एप्लीकेशन है कि हम लोग जेईई मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करेंगे, लोकस के प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर में आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में कि इफ Z1, Z2, Z3 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस है Z1, Z2, Z3, देन यू हैव टू प्रूव दैट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो देखिए बच्चों, एक ट्रायंगल है Z1 Z2 Z3 एंड ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और ये जो एंगल हो जाएगा बच्चों, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आपके पास में 60 डिग्री यानी π/3। 60 डिग्री यानी π/3। ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। हम एंटी क्लॉक में इसलिए लगा रहे हैं कि हम रोटेशन फॉर्मूला को लगाएंगे। किसके अबाउट रोटेशन फॉर्मूला को लगाएंगे? यानी आप यहां पर लिख सकते हो, अगर इसको साइड लाइन को इक्वल कर दिया जाए तो आप ए बी को लिख सकते हो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है। BC को लिख सकते हो मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 एंड CO को लिख सकते हो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तीनों साइड्स को लेंथ को इक्वल कर दिया। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 AB, BC मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 माइनस Z2, चाहे आप मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 करो या Z3 माइनस Z2 करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि मॉड ले लिया है, ठीक है। अब हम लगाएंगे यहां पर में अप्लाई रोटेशन अबाउट पॉइंट बी के अबाउट रोटेशन लगाना है। तो बच्चों, अप्लाई रोटेशन अबाउट पॉइंट बी के अबाउट रोटेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? Z1 माइनस Z2, ये फाइनल लाइन, ये इनिशियल लाइन, ये फिक्स पॉइंट। Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z3 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 इंटू e पावर आयोटा π/3, ठीक है। e पावर आयोटा π/3 हो गया। इसी तरह से इसको एक नंबर इक्वेशन दे दिए। अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि इक्वल है, ये और इक्वल, साइड लेंथ इक्वल है, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो स्टूडेंट्स, हमने एक बार बी के अबाउट रोटेशन लगाया, अब एक बार सी के अबाउट रोटेशन लगाएंगे। यानी अप्लाई रोटेशन अबाउट सी, अप्लाई रोटेशन अबाउट सी। सी के अबाउट रोटेशन लगाएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये जो लाइन है AC, इसको इनिशियल लाइन और ये BC को फाइनल लाइन, तो लिख सकते हैं पॉइंट C के अबाउट रोटेशन लाना है, यानी इसको फिक्स मान लेना है। तो क्या हो जाएगा? Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाय Z1 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाय Z1 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाय Z1 माइनस Z3 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाय Z1 माइनस Z3 इंटू e पावर आयोटा π/3। आप देख सकते हो, यानी एक बार हमने रोटेशन लगाया है, यानी फर्स्ट टाइम रोटेशन लगाया है, फर्स्ट टाइम रोटेशन लगाया पॉइंट बी के अबाउट में एंड सेकंड टाइम रोटेशन लगा रहे हैं पॉइंट सी के अबाउट में। अब दोनों में ये लेंथ जो है कैंसिल हो रहा है, यानी राइट हैंड साइड का जो वो वाला पोर्शन है मॉड वाला, वो कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर भी हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब जब कैंसिल करेंगे तो इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों क्या है?
बराबर है, यानी इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 इक्वल टू 2। जब 1 और 2 को बराबर करेंगे तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तब इसको लिखो, क्या लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z3 माइनस Z2 इक्वल टू Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाय Z1 माइनस। सो फाइनली अगर दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे बच्चों, इक्वेट करके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 इक्वल टू ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, Z2 Z3 माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 Z3। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दियो, इसको कैंसिल आउट कर दियो। अब ये नेगेटिव वाले को उधर लेके चलिए, ये नेगेटिव वाले को इधर लेके चलिए, तो फाइनल रिजल्ट आपको जो चाहिए वो प्रूफ हो जाएगा। तो अगर इसको रीअरेंज करोगे स्टूडेंट, अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज किया जाएगा, इसको मिटा देते हैं, अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करना है, यानी ये नेगेटिव वाले को इधर पहुंचाना है और ये नेगेटिव वाले को इधर पहुंचाना है। तो देखिए Z1 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर, ये प्लस Z3 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये नेगेटिव वाले जब इधर आएंगे तो प्लस में आ जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z4। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का रिजल्ट है, आपको याद रखना है। यानी इफ Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, then Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1। इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि if Z, IZ, origin are three vertices of a triangle, एक ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस है, देन जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, ठीक है, प्रूव दैट एरिया, यानी एरिया किसका निकालना है, ट्राइंगल का। तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो हाफ मॉड जेड स्क्वायर, वो हाफ मॉड जेड स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल को प्रूफ करना है हाफ मॉड जेड स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ट्राइंगल बना लेता हूं उसको। मुझे पता नहीं है ट्राइंगल कैसा है, ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे पता नहीं है कैसा है ट्राइंगल, तो मैं इस तरह से ट्राइंगल ले लिया और ये एंगल को मैंने कितना एज्यूम कर लिया, थीटा एज्यूम कर लिया। अब ध्यान से देखिए इसको, आपको पता है कि OA का जो लेंथ होगा वो मॉड ऑफ Z माइनस 0, यानी OA का लेंथ Z और 0 को घटा देंगे और जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मॉड, यानी OA इक्वल टू मॉड Z। इसी तरह से OB इक्वल टू मॉड ऑफ IZ माइनस 0, यानी इक्वल टू मॉड ऑफ IZ इक्वल टू मॉड ऑफ I इंटू मॉड ऑफ Z। और आपको पता है कि I का मॉड कितना होता है, आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड 1 होता है, तो अल्टीमेटली ये मॉड Z हो गया। दैट मीन्स आप यहां से बोल सकते हो कि OA इक्वल टू कितना हो गया, OB, OA और OB कितना हो गया, इक्वल हो गया। यानी ये जो ट्राइंगल है ये तो फिक्स हो गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो OA इक्वल टू OB ये फिक्स हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग O को फिक्स मानते हुए इसको रोटेशन लगाए यहाँ पर में, O को फिक्स मानते हुए OA लाइन को रोटेट करे एंटी क्लॉक में थीटा एंगल से, तो क्या मिल जाएगा, OB मिल जाएगा। यानी अप्लाई रोटेशन above
अप्लाई रोटेशन अबाउट ओ, ठीक है, ओ के अबाउट रोटेशन लगाएंगे। तो फाइनल कितना है iz, फाइनल iz इनिशियल z और फिक्स है 0, तो क्या लिखाएंगे, तो बन जाएगा iz माइनस 0 डिवाइड बाई z माइनस 0 इक्वल टू मॉड ऑफ iz डिवाइड बाई मॉड ऑफ z इनटू e पावर आयोटा थीटा। रोटेशन थ्योरम लगा दिया। अब ये दोनों तो कैंसिल है क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है, बराबर हो गया। iz का मॉड इक्वल टू z का मॉड, तो दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल, z भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आयोटा इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा, यानी इधर में z कैंसिल हो गया, i बचा, इधर e पावर आयोटा थीटा बचा। तो ये लिख देंगे i इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। देखिए यहाँ का रियल पार्ट 0 है, यहाँ पर cos थीटा 0 है, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 है। यहाँ से मिल रहा है आपको cos थीटा इक्वल टू 0 sin थीटा इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से बोल सकते हो थीटा कितना हो गया पाई बाई 2। यानी अगर इस ट्रायंगल में, यानी यहाँ पर में जो थीटा मिल गया cos थीटा इक्वल टू 0, आपका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, तो cos थीटा इक्वल टू 0 sin थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा हमारे पास में 90 डिग्री बन गया। यानी ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों। यानी ये जो ट्रायंगल है, यानी ये ट्रायंगल ओ ए बी, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया, तो ये बेस, ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो एरिया इक्वल टू हाफ इनटू मॉड ऑफ जेड इनटू मॉड ऑफ आई जेड, यानी बन गया हाफ ऑफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, हाफ ऑफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ रोटेशन थ्योरम लगा के हमने ये थीटा फाइंड कर लिया। यहाँ रोटेशन थ्योरम लगा के क्या फाइंड कर लिया, थीटा फाइंड कर लिया। थीटा कितना डिग्री आया, 90 डिग्री आया। थीटा अगर 90 डिग्री आया तो राइट एंगल बन गया, पहले से आइसोसेलेस था ही, तो ये जो फिगर है ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। और जब कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल आइसोसेलेस होगा तो एरिया इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो हाफ इनटू बेस को ले लिया OA और परपेंडिकुलर को ले लिया OB, यानी हाफ जेड इनटू आई जेड, यानी हाफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग रोटेशन को अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट एक और सवाल हमारे पास में है, और ये जो क्वेश्चन है ये जेई में पहले आया हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस में पहले आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 z3 satisfying z1 minus z3 divided by z2 minus z3 equal to 1 minus I root 3 divided by 2 are the vertices of a triangle। यानी z1 z2 z3 एक ट्रायंगल का वर्टिसेस है और ये इस रिजल्ट को होल्ड कर रहा है। तो ये जो ट्रायंगल होगा ये कैसा होगा, इसका एरिया 0 होगा, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, या ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं और आपको ये रिजल्ट दिया हुआ है z1 z3 डिवाइड बाय z2 z3 इक्वल टू 1 I रूट 3 बाई 2। तो आपको बताना है कि ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये सवाल को सॉल्व करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, z1 माइनस z3 डिवाइड बाई z2 माइनस z3 इक्वल टू, अगर इसको लिखा जाए इसको लिख सकते हैं e पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3। अगर इसको हम लोग उलट दे तो इस रिजल्ट को इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। इस रिजल्ट को इस तरह से बोल सकते हैं z2 माइनस z3 डिवाइड बाई z1 माइनस z3 इक्वल टू e पावर आयोटा पाई बाई 3, यानी z2 माइनस z3 डिवाइड बाई z1 माइनस z3 इक्वल टू e पावर आयोटा पाई बाई 3। तो यहाँ पर में e पावर आयोटा पाई बाई 3 हो गया। अब अगर हम लोग इस तरह से ट्रायंगल बनाए बच्चों, तो ट्रायंगल बना दिया a b c, ये z1, ये z2, ये z3,
ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ये एंगल थीटा हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन लगाए तो ये इनिशियल लाइन, ये फाइनल लाइन, तो क्या बन जाएगा, Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाय Z1 माइनस Z3 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाय मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 इंटू ई पावर आयोटा थीटा। इस तरह से लिख दिया। अगर हम लोग पॉइंट सी के अबाउट रोटेशन लगाते हैं तो Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाय Z1 माइनस Z3 इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाय मॉड Z1 माइनस Z3 इंटू ई पावर आयोटा थीटा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चों कि ये जो रिजल्ट है और इस रिजल्ट में क्या है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट में आपको दो चीज दिख रहा है। एक तो यहाँ पर में राइट हैंड साइड दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड में यहाँ पर में e पावर आयोटा पाई बाई 3 है, यहाँ पर में e पावर आयोटा थीटा है, और साथ साथ में ये दोनों मॉड भी है। तो ये दोनों मॉड का यहाँ पर में वैल्यू कितना है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर में 1 है। दैट मींस ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3। कंपेयर कर दिया दोनों रिजल्ट को। अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप दोनों रिजल्ट को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर में 1 इंटू ई पावर आयोटा पाई बाई 3 है, वहां पर में Z2 माइनस Z3 मॉड डिवाइड बाय Z1 माइनस Z3 मॉड इंटू ई पावर आयोटा थीटा है। तो यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इस रिजल्ट में। तो राइट हैंड साइड बराबर करने के लिए आपको थीटा कितना होना चाहिए, आपको थीटा होना चाहिए पाई बाई 3, थीटा पाई बाई 3। एंड जो राइट हैंड साइड में जो मॉड है, मॉड Z2 माइनस Z3 मॉड Z1 माइनस Z3, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। दैट मींस मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3। एंड थीटा कितने के बराबर हो गया, थीटा इक्वल टू हमारे पास में हो गया पाई बाई 3, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। यानी ये दोनों लेंथ बराबर, ये दोनों लेंथ बराबर, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, थीटा यहाँ पर कितना हो गया, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60, ये 60 हो गया बच्चों। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी कितना हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि जब एक एंगल 60 डिग्री है, दो साइड बराबर है, तो ये एंगल भी कितने हो जाएंगे, थीटा थीटा हो जाएंगे। तो तीनों एंगल थीटा 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 यानी 60 डिग्री। तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। यानी ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग रोटेशन थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो आप जो है रोटेशन थ्योरम का जो फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग थ्योरी को डिस्कस किया था कि रोटेशन थ्योरम क्या होता है, एंड ये जो लेक्चर था इसमें हम लोग रोटेशन थ्योरम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस किया। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग ये लेक्चर को यहीं पर में एंड करते हैं। आगे इस तरह से हम लोग और लेक्चर्स आपके सामने लेके आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन को लाइक जरूर कर देना है, इसको शेयर जरूर कर देना है, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि जो भी कंटेंट आगे हम लोग अपलोड करेंगे वो आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।